गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जीके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज की वीडियो में बात करेंगे जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी जीके को ही नहीं बल्कि साइंस को भी इम्प्रूव कर देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है, हमारा क्वेश्चन है। और आपको ऑप्शन बोर्ड पे दिख जाएंगे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 5। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ओनली 5 सेकंड आपके पास। देन उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगा। तो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मनुष्य के कानों में 6 हड्डियां होती है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मनुष्य के कानों में 6 हड्डियां होती है। मतलब कि मनुष्य के वैसे 2 कान होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कान में कितनी हड्डी होगी? 3। तो दोनों कानों में मिलाकर होगी 6 हड्डियां। और एक कान में जो 3 हड्डियां होती है उनका भी नाम है। पहली नाम है इंकुस, देन सेकंड है हमारा मल्यूस एंड थर्ड है हमारा स्टेप्स। और इनमें से एक हड्डी जो होती है स्टेप्स, जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है मनुष्य के शरीर में। तो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसके बारे में कुछ डिटेल। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तारे किससे बने होते हैं। तारे जो है ना, स्टार्स, ठीक है, जो हमारे को रात को दिखते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो किस एलिमेंट से बने होते हैं, ये हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड कार्बन से, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड हीलियम से, या डी ऑक्सीजन एंड लिथियम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपके पास है 5 सेकंड। देन उसके बाद में आपको इसका आंसर बताऊंगा। गाइस, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम से हमारे जो होते हैं वो स्टार्स बने होते हैं। एंड हमारे को जो भी स्टार्स दिखाई देते हैं, जब भी हम ऊपर आसमान में देखते हैं रात को, तो हमारे को स्टार्स दिखाई देते हैं और उनका कलर हमारे को व्हाइट दिखता है, ठीक है। लेकिन उनका कलर रियलिटी में व्हाइट नहीं होता। वो टेम्परेचर के कारण उनका कलर वैसे अलग अलग होता है, लेकिन दूर होने के कारण, अर्थ से कई ज़्यादा दूर होने के कारण हमारे को उनका जो कलर है वो वाइट दिखाई देता है। लेकिन हर एक स्टार्स का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका रीज़न ये है, तारों का मतलब कि स्टार्स का जो कलर है वो अलग क्यों होता है। इसका मेन आंसर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण, क्योंकि स्टार्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिस्टेंस के कारण, एक तारे का दूसरे तारे से दूर होना, तो डिस्टेंस क्या होता है अलग अलग, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, एरिया के हिसाब से अलग अलग। तो इसी कारण उनका जो कलर है वो अलग अलग होता है। लेकिन हमारे को तारे यहाँ से दूर होने के कारण कैसे दिखाई देते हैं, वाइट। तो ये थी हमारी तारे से रिलेटेड, मतलब कि स्टार से रिलेटेड कुछ डिटेल एंड उसकी इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है। किस प्रोसेस के थ्रू लोहे पर, मतलब कि आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, मतलब कि जंग लग जाता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया, या ऑप्शन सी प्रतिवर्ती प्रक्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर बताने के लिए। तो गाइस, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया। मतलब कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो आयरन है उस पर रस्टिंग, मतलब कि जंग लग जाता है। अब जो है लोहे पर जंग लगता कैसे है वो तो हमने देख लिया, रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू। अब रासायनिक प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है जिसके कारण लोहे पर, मतलब कि आयरन, उस पर जंग या रस्टिंग लग जाती है। जब भी आयरन जो होता है वो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं नर्म लोहा, और अगर वो एयर या फिर ऑक्सीजन या फिर वाटर या नमी, इन सब के कांटेक्ट में आता है, ठीक है,
तो उस पर क्या लग जाती है, भूरे रंग की मतलब कि ब्राउन कलर की क्या लग जाती है, परत या लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं रस्टिंग या फिर जंग लगना। ठीक है, तो लोहे पर जब जंग लगता है तो उसके कारण जो आयरन है उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था हमारा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा तत्व है जिसको अगर हम हथेली पर रखें तो वो जल्दी से ही पिघल जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर हम हथेली पे रखते हैं तो वो जल्दी से पिघल जाता है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने पूछा है आपसे, और इसके लिए ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर है हमारा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसे एलिमेंट है जिनको अगर हम हथेली पर रखें तो वो जल्दी से ही पिघलने लग जाते हैं, और इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक, वो सबसे कम होता है। और एक और बात, गैलियम और सीजियम क्या है, ये दोनों के दोनों मेटल है, और मेटल के साथ साथ हम सबको पता है कि मेटल जो होता है उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और अगर हम उसे रखते हैं हथेली पर तो वो पिघलती नहीं है। लेकिन ये ऐसी मेटल है जो पिघल भी जाती है, और साथ साथ इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। मतलब कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। ठीक है, जैसा कि गैलियम और सीजियम है, ये वो मेटल की प्रॉपर्टी से क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मेटल की क्या आएगा, एक्सेप्शन में आएगा, मतलब कि अपवाद में आता है। ये था हमारे इससे रिलेटेड कुछ डिटेल। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, मतलब कि रक्त जो होता है मनुष्य का, उसका कलर रेड क्यों होता है। ठीक है, सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए WBC के कारण, या ऑप्शन बी RBC के कारण, या ऑप्शन सी प्लाज्मा के कारण, या ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। WBC और RBC इन दोनों की फुल फॉर्म है हमारी, WBC की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल एंड RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ओनली 5 सेकंड है, देन आई विल टेल यू दिस आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। अब हीमोग्लोबिन में एक कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं हिम। वो क्या होता है, वो रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से उसको नाम दिया गया हिम, और हिम की वजह से हमारा क्या बना है, हीमोग्लोबिन बना है। सो गाइस ये थी हमारी जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड उनके ऑप्शंस विद आंसर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको स्टडी में लगे कुछ भी तो सब्सक्राइब माय चैनल जेके स्टडी स्टफ।